मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखेंगे। महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक हम आज सीखेंगे दो संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य का अर्थ क्या होता है कि वह संख्या जो अपने और वन के अलावा किसी और भी संख्या से विभाजित न हो, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या कहलाती है। तो इन सब गुणनखंड में जितना भी हम गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, सभी में अभाज्य संख्याएं हमारी आएंगी। अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सब हमारी आएंगी। तो इन सब संख्याओं से जो संख्याएं होंगी वो विभाजित होंगी, इसके अलावा और संख्याओं से विभाजित नहीं होंगी। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं बस उन्हीं से इसका फैक्टर होगा, उसके अलावा किसी भी और संख्या से इसका फैक्टर नहीं होगा। इसी वजह से इसका नाम प्राइम फैक्टर पड़ा है, अभाज्य गुणनखंड पड़ा है। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं से ही सिर्फ और सिर्फ विभाजित होगा, उसके अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित नहीं होगा। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें से किसी न किसी से विभाजित हो सकता है। जैसे अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालना सीखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग यूक्लिड विभाजन से पढ़े थे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे, महत्तम समापवर्तक निकाल रहे थे। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम दोनों निकालना सीखेंगे। हम लोग अब आते हैं एक एग्जांपल पे, जैसे 12 व 15 12 व 15 का एचसीएफ व एलसीएम मसा व लसा निकालना है। तो 12 हम 12 का पहले फैक्टर लिखेंगे, 12 का अलग फैक्टर लिखेंगे, 15 का अलग फैक्टर लिखेंगे। तो 12 का हमने फैक्टर लिखा, 2 से डिवाइड किया 6, 2 से 3, 3 से ये 1। तो 12 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 3। 15 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 से ये डिवाइड होना स्टार्ट होगा, 3 5 जा 5 बन जा। तो 12 का फैक्टर हमारा क्या गया, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3, 2 × 2 × 3। 15 का फैक्टर क्या गया, 3 × 5। 15 का फैक्टर क्या गया, 3 × 5। तो 5 3 15, 2 दूना 4 3 12। ये है इनका फैक्टर, ये है क्या इनका फैक्टर। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब आते हैं हम लोग एचसीएफ निकालने पे। क्या आते हैं, एचसीएफ निकालने पे। ठीक है, क्या आते हैं, एचसीएफ निकालने पे। तो एचसीएफ देखिए 2 × 2 × 3 और ये 3 × 5। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक में क्या होता है कि वह संख्याएं जो सभी में कॉमन हो, जितनी भी संख्याएं दी हैं उनका अगर हम गुणनखंड कर रहे हैं, वह संख्या जो सभी में कॉमन होगी, सभी में होगा, सम्मिलित होगा, वह संख्या हमारी क्या कहलाएगी, एचसीएफ। अगर 2 या 2 से ज्यादा संख्याएं कॉमन है तो दो सभी का हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होता है जो सभी संख्याओं में कॉमन तो हो ही, तथा जो कॉमन नहीं होगा सभी को मिलाकर हम लोग लिखेंगे, सभी का गुणनफल, सभी का मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे। जो संख्या कॉमन होगी वो और जो संख्या कॉमन नहीं होगी वो, सभी को हम लोग मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो एचसीएफ में मैंने क्या बताया कि जो संख्या सभी में क्या हो, कॉमन हो, जो संख्या दोनों में हो उसे हम लिखेंगे, जो संख्या सभी में हो उसे हम लिखेंगे।
कॉमन क्या है भैया, बस यहाँ पे हमें दिख रहा है 3, क्योंकि 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है। कॉमन हमारा क्या है जो सभी में सम्मिलित है वो है 3। तो एचसीएफ हो गया हमारा 3। एलसीएम मैंने क्या बताया कि जो संख्या, एलसीएम मैंने क्या बताया कि जो संख्या दोनों में कॉमन होगा और साथ ही साथ कॉमन नहीं होगा, सभी को सम्मिलित रूप से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखेंगे। देखिए जो कॉमन है वो तो हम लोग लिख ही लेंगे, 3 कॉमन है वो लिखी, जो कॉमन है पहले इसको हम लिखते हैं 2 2 2 into 2। अब देखो 2 2 के बाद कॉमन क्या था 3, 3 दोनों में इस वजह से एक बार लिखा जाएगा, 3 दोनों में है इस वजह से एक बार लिखा जाएगा। अब 5, अब क्या बचा 5, कॉमन है था 2 2 and 5, 2 2 and 5, 3 क्या है 2 बार है दोनों में है, लेकिन कॉमन है इस वजह से एक बार लिखा जाएगा। तो 2 2 जा 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 50। क्लियर? 2 दूना 4 3 12, 12 5 60। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका 60। 2 दूना 4 3 12, 12 5 60 एलसीएम हो गया। एचसीएफ हो गया आपका 3। मैंने क्या बताया जो संख्या कॉमन नहीं होगी उसको भी हम लिखेंगे, जो संख्या कॉमन होगी उसको तो बस एक बार लिखना है, सभी का गुणा कर देना है। 2 दूना 4 3 12 5 60, 2 2 जा 4 3 जा 12, 5 जा 60 और ये एचसीएफ हो गया आपका 3। पहले ऐसे हम फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करके अलग अलग लिखेंगे सबको, अलग अलग लिखने के बाद जो कॉमन होगा एचसीएफ होगा, जो कॉमन नहीं है और जो कॉमन है दोनों को मिलाकर एलसीएम होगा। क्लियर? ओके। अब आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में एक फार्मूला होता है, एचसीएफ और एलसीएम में एक फार्मूला होता है कि यदि दो संख्याएं दे दी हैं, क्या होता है फार्मूला, दो संख्याएं हैं a व b, दो संख्याएं a व b हैं, उनका एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, तो होता क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा उनके एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ, उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल a व b उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। इसमें क्या है, इसमें अगर एक संख्या हमारे दे दी है या दोनों संख्याएं दे दी, सपोज है एलसीएम दे दिया चाहे एचसीएफ दे दिया है, तो हम बाकी निकाल लेंगे। यदि उस संख्या का एलसीएम और एचसीएफ दे दिया है, एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या भी हम निकाल सकते हैं। इन चारों में से 1 2 3 4 में से कोई 3 दिया रहेगा, चौथा हमारा बड़े आसानी से निकल जाएगा। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल के द्वारा आते हैं। किसके द्वारा? एग्जांपल द्वारा आते हैं। एग्जांपल हमारा क्या है कि एक संख्या 18 तथा दूसरी संख्या क्या है 12। एक संख्या 18 दूसरी संख्या 12 हो गई, उनका एचसीएफ दे दिया 18 व 12 का एचसीएफ 6 दे दिया है। एलसीएम हमें निकालना है, 18 व 12 का एचसीएफ 6 दे दिया है, एलसीएम हमें निकालना है। तो पहली संख्या कितनी है 18, तो हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं a गुणे b। तो एक संख्या इसको हम क्या मान लें a, दूसरी संख्या को हम क्या मान लें b। तो a गुणे b 18 गुणे 12 बराबर एलसीएम गुणे क्या है आपका एचसीएफ। एचसीएफ कितना दिया गया 6, एचसीएफ कितना दिया आपका 6, 18 गुणे 12 बराबर एलसीएम गुणे 6। 6 इधर जाकर क्या हो जाएगा भैया डिवीजन में 18 into 12 अपॉन 6, 6 गुना 12, 18 गुना 36। तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा
36। आप वैसे भी निकाल के देख सकते हैं एलसीएम 18 और 12 का 36 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 18 का क्या होता है भैया 2 3 या 6 3 18। 12 का क्या होता है 2 दूना 4 3 या 12। देखिए यहाँ से 2 कॉमन है, यहाँ से 3 कॉमन है, तो एलसीएम बराबर 2 यहाँ से हो गया, यहाँ से क्या था एक बार ये 2 आया है, 3 एक बार आया है और ये एक बार 3 कॉमन है। 2 दूना 4 3 12 3 या 36, ये आपका आ जाएगा 36। मैंने क्या बताया कि एक संख्या 18 दिया है, दूसरी संख्या 12 दिया है, उनका एलसीएम 6 दे दिया है, हमें एलसीएम फाइंड करना है, एलसीएम निकालना है। क्या करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल 18 गुणे 12 बराबर एलसीएम गुणे 6, क्योंकि एचसीएफ दे दिया है हमारा, एचसीएफ जगह हमने 6 रख दिया, 6 से काट दिया 12 को हमने, 6 उधर जाएगा तो कहां जाएगा भागा में चला जाएगा विभाजन में, 6 गुना 12 तो 18 गुना 36, 18 गुना क्या हो जाएगा 36। ये हो गया हमारा एलसीएम। अगर हमें वेरीफाई करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं है, हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 18 और 12 का गुणा करते हैं, 12 बाटे 96, 12 कम 12, 12 9 21, 12 9 कितना हो गया 21, 216। अब आते हैं एचसीएफ और उनके एलसीएम का मल्टीप्लाई करते हैं। एचसीएफ कितना है आपका 6, एलसीएम कितना है 36, तो 36 छक्का 216 था, 6 का 36, 36 के 18 थे 21, ये देखिए 216 216। तो उनका जो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है वो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया। तो ये हमारा प्रोसेस एकदम सही है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप जो प्रश्न किए हैं, क्वेश्चन किए हैं वो सही है या गलत है, हम इस तरह से उसको वेरीफाई कर लेंगे। दो संख्याओं का पहले गुणनफल निकालेंगे 18 गुणे 12 216, फिर उसके बाद उनके एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग गुणा करेंगे 6 गुणे 36 216। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना, दो संख्याओं का, तो दो संख्याएं a गुणे b है, उनका क्या हो जाता है गुणनफल, उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। हमने क्या किया उदाहरण ले लिया कि एक संख्या 18 है, दूसरी संख्या 12 है, तथा उनका एचसीएफ हमें 6 दे दिया था, उनका एचसीएफ हमें 6 दे चुका था, एलसीएम हमें फाइंड करना है, एलसीएम हमें निकालना है। तो 18 क्या है a गुणे b, पहली संख्या 18 दूसरी संख्या 12, a गुणे b 18 गुणे 12 बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, एलसीएम निकालना है, ये एचसीएफ 6 दिया है, 6 से 12 को हमने काट दिया, 6 दूना 12 18 दूना 36, 36 आ गया इसका एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया भैया 36 आ गया इसका। हमें उत्तर की जांच करना है कि ये सही है या गलत है, तो हम लोग क्या करेंगे, a गुणे b 18 गुणे 12 216 आ गया, उनके एचसीएफ और एलसीएम का भी गुणनफल हम निकाल लेंगे, 6 गुणे 36 कितना आ गया 216। और दूसरी बात, अगर एलसीएम आपका 36 आया, आपको शंका है कि ये गलत है चाहे सही, इस तरह से भी हम लोग निकाल सकते हैं, 18 का अलग फैक्टर 12 का अलग फैक्टर, ये वेरीफाई करने के लिए सिर्फ और सिर्फ है। हल इस तरह से करेंगे, क्लियर? ओके।